हम स्वागत करते सीए का, कोई विरोध नहीं करते, और विरोध वही करेंगे जो देश का सम्मान नहीं चाहते, देश का हित नहीं चाहते। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, चुनाव भी आ गया, वैसे चुनाव का क्या समीकरण होगा? चुनाव का क्या बता दें, तो जनता बताएगी। आप भी तो जनता है। नहीं नहीं, हम तो कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेसी हैं? हम कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेसी हैं? हम कट्टर कांग्रेसी हैं। आप कट्टर कांग्रेसी हैं। हाँ, हमारी 5वीं पीढ़ी कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेंगे। पूरा समर्थन कर रहे हैं? देश हित में पहले, कांग्रेस पार्टी बाद में है, पहले हमारा देश है। हर एक काम अच्छे से किया गया। विपक्षियों ने इसको बरगला के, लोगों को बहका के, इसका दुरुपयोग करके भ्रांतियां फैलाई हैं, वो नहीं करना चाहिए। आज देखिए, पहले शाहीन बाग का मुद्दा आया था, इसी सीए में था, और आज देखिए बिल्कुल शांतिपूर्वक जब सब कोई समझ गया, इस चीज़ को समझा दिया गया, तो कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्षियों के पास नौकरी धंधा नहीं है। युवा जो है वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सीए लागू किया गया है, निश्चित तौर पर पूरा देश, युवा नहीं, हर एक वर्ग का आदमी इसका पूर्ण समर्थन कर रहा है। पूरा देश इसका गवाह है, जो कल से सभी लोग खुशियां मना रहे हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं। नागरिकता सबसे बड़ी बात आती होगी, नागरिकता। अगर इंडिया की बात आए तो सब हिंदू हैं। बीच में खूब कल्चर चला था बागेश्वर धाम के बाबा का कि सब हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, सब हैं। वहाँ ये प्रतीक है उस दरबार में कि कोई भी आए, सबको बराबर का हक दे। यही नागरिकता है, समान सबका। तो जो आया है सभी के लिए अच्छा है, सभी खुशी मना रहे हैं। विरोध वही लोग कर रहे हैं जो देश हित नहीं चाहते। देश हित सर्वोपरि है, पहले हमारा देश है, हम हैं, उसके बाद कुछ लोग हैं। यदि कोई बाहर से आ रहा हो, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर उनको अपने यहाँ के नागरिकता दे रहे हैं, किसी और देश का पीड़ित व्यक्ति अगर भारत में आ रहा है तो उसका स्वागत है। उसको अगर सदस्यता मिल रही है, भारतीय नागरिकता मिल रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हम समर्थन करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी जैसे जो विपक्ष जो भी सवाल उठा रहा है, उसमें चीज़ ये निकल कर आती है कि अगर 1947 में बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ ही ना होता, मुख्य समस्या की जड़ वही बताया जा रहा है, उस समय हुआ ना होता, क्योंकि उसके बाद से हम देख रहे हैं कैसे वहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ी वहाँ के अल्पसंख्यकों को। तो अब जो है भारत देश है, तो जगह तो देनी है उनको, क्योंकि वहाँ पर जो है इतना उन अल्पसंख्यकों के साथ जो नेहरू लियाकत पैक्ट इसमें कहा जाता है, उसमें ये था कि दोनों देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको, उनके राइट्स को आप जो है बचा कर रखें, उनको समान अधिकार देंगे। लेकिन उन देशों में ऐसा देखने को नहीं मिला कि अल्पसंख्यकों को समान अधिकार मिले। देखिए, मैं 47 में पैदा नहीं हुआ था, मैं उस समय की बात नहीं कर सकता, बट आज की स्थिति ये है, यदि किसी देश का पीड़ित अपने यहाँ आना चाहता है, अगर वो देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसका स्वागत है। हाँ, अगर उसको वहाँ पे जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, किसी भी देश का नागरिक हमारे देश में अगर सम्मान का भूखा है, सम्मान लेना चाहता है, तो अगर हम सम्मान दे रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए उसको। तो आप स्वागत कर रहे हैं इसका? हम स्वागत करते सीए का, कोई विरोध नहीं करते, और विरोध वही करेंगे जो देश का सम्मान नहीं चाहते, देश का हित नहीं चाहते। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, चुनाव भी आ गया, वैसे चुनाव का क्या समीकरण होगा? चुनाव का क्या बता दें, तो जनता बताएगी। आप भी तो जनता है। नहीं नहीं, हम तो कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेसी हैं? हम कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेसी हैं? हम कट्टर कांग्रेसी हैं। आप कट्टर कांग्रेसी हैं। हाँ, हमारी 5वीं पीढ़ी कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेंगे। पूरा समर्थन कर रहे हैं? देश हित में पहले, कांग्रेस पार्टी बाद में है, पहले हमारा देश है। सबके लिए होना चाहिए। हाँ, पहले हमारा देश है, फिर पार्टी। पार्टी आती जाती रहेंगी, हमारा देश यहाँ रहे, बस हो गया। हम लोग सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। सर, हर पार्टी, अरे पार्टी क्या, पार्टी में क्या रखा है? पार्टी लोग देख रहे चद्दर की तरह रोज बदल रहे हैं इस समय। आप जैसे आपने बताई कट्टर कांग्रेसी, आप मोदी जी के उसमें अभी कैसा देख रहे हैं मोदी जी? नहीं, बढ़िया। जो देश, मैं बोल रहा हूँ, देश हित सर्वोपरि है। देश हित के लिए जो निर्णय लेंगे, हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं है, हमको देश से मतलब है। बहुत अच्छी, बहुत सीखना चाहिए। बहुत से दर्शक और बहुत से पॉलिटिकल लोग भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को, किसी भी पार्टी के, उनको सीखना, इनसे समझना चाहिए कि देश पहले होना चाहिए। सर, ये बहुत कम लोगों में आती है ये चीज़ जो इन्होंने कही है, देश सबसे पहले। बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा कि अपने लिए राष्ट्र सबसे पहले होता है, और ये कहा भी गया है कि राष्ट्र हित में जो निर्णय लिया जाए उसका समर्थन करना चाहिए। और नीति ने काम अनेक, आज जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, हर एक काम अच्छे से किया गया। विपक्षियों ने इसको बरगला के, लोगों को बहका के, इसका दुरुपयोग करके भ्रांतियां फैलाई हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, पार्टी हित देख रहे थे, वो देश हित देख ही नहीं रहे थे। आज देखिए, पहले शाहीन बाग का मुद्दा आया था, इसी सीए में था, और
आज देखिए बिल्कुल शांतिपूर्वक जब सब कोई समझ गया, इस चीज़ को समझा दिया गया, तो कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती ना समझ बना बैठा था विपक्ष, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और अब इसको लागू कर दिया गया है। तो देखिए राष्ट्र हित में तो ये है ना। अब जो लोग ठोकर खा के, धक्के खा के, मार खा के आए हुए थे बेचारे, जिन्हें भगाया गया था, तो आज कम से कम मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उनको एक पहचान दी है हिंदुस्तान में कि हाँ भाई आप हिंदुस्तान के अब होने वाले हैं, और हो भी चुके हैं। इतने सालों से रहते हुए अब आप हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसका विरोध करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। और इतने अच्छे काम हो रहे हैं मोदी जी, शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्षियों को भी समझदारी दिखानी चाहिए, और समझदारी दिखाते हुए इसका समर्थन करना चाहिए। वोट बैंक हर जगह नहीं लागू होता। और जैसे लोग कहते हैं चुनावी समय में चुनावी, अरे ये ज़रूरी थोड़ी कि मुद्दा आप बना रहे हो चुनाव का, ये ज़रूरी नहीं कि इसको मुद्दा बनाए चुनाव का, कभी नहीं। ये सोच लानी ही नहीं चाहिए। आज किसी के यहाँ शादी हो रही है मान लीजिए, अब उसके यहाँ इस तरीके का अपन बोलने जा रहे हैं यार तुम अभी शादी कर रहे हो, चुनाव, ये कौन सी बात हुई? अरे ये देखना ही नहीं चाहिए। चुनाव का हर समय गुणगान इस तरीके का नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मैं राघविंद्र गोयनका। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, कटनी। तो युवाओं का क्या रुझान है ये सीए, नागरिकता देने का कानून? क्योंकि एक तरफ विपक्ष, जैसे अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं सब तो बेरोजगार घूम रहे हैं, देश में लोगों के पास नौकरी धंधा कुछ नहीं है, दूसरे देश से आए हुए लोगों को नौकरी दे रहे हैं केजरीवाल की स्टेट में। मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्षियों के पास नौकरी धंधा नहीं है। युवा जो है वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्या विपक्षी जो है वो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा इसको मुद्दा बना रहा है बेरोजगारी को। ऐसा बेरोजगारी का कोई समर्थन तो कहीं है नहीं। बाकी मोदी जी के द्वारा और जो अमित शाह जी के द्वारा जो सीए लागू किया गया है, निश्चित तौर पर पूरा देश, युवा नहीं हर एक वर्ग का आदमी इसका पूर्ण समर्थन कर रहा है। और निश्चित तौर पे ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे देश के नागरिक हैं जिनको नागरिकता नहीं मिल पा रही है, जो अन्य देशों में भटक रहे हैं, तो उनको नागरिकता यदि हमारा देश दे रहा है, भारत जैसा देश जो सर्वधर्म संपन्न, जो वहाँ पीड़ित हैं, जो आए हैं, क्योंकि वहाँ सब देखते हैं हम, वीडियोस में भी आता है कैसे वहाँ क्या हालात हो रहे हैं। हम तो अभी हमें तो जन्म लिए 30 साल हुआ, उसके पहले की जो हमने देखी यातनाएं देखी हैं, सुनी है, अपने बड़ों से सुनी है। निश्चित तौर पे ये जो कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, और भारत देश के लिए तो बहुत ही मजबूत है कानून भी है, क्योंकि इससे हमारे देश की जो नागरिकता है, जो लोगों को नागरिकता मिलेगी, जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको जो नागरिकता मिलेगी, उससे उनका जीवन यापन भी सुधरेगा। और जैसा कि अभी आपके समक्ष जितने भी बाइट्स हुए हैं उसमें जो कांग्रेस दल के भी जो मुख्य थे उनने भी इसका समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं देश हित के लिए जिसके मन में सच्ची भावना है, सच्ची श्रद्धा है, तो वो निश्चित तौर पे इस जो आपका कानून है उसका समर्थन करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संकल्प तिवारी है। संकल्प जी यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ KPMG कंपनी में। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो यहीं पे हूँ। अच्छा, यहीं अभी शाम का समय है तो टहलने आए। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे सीए का? देखा होगा आपने अभी पूरे देश भर में जहाँ जहाँ शरणार्थी हैं वहाँ भी जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, नागरिकता जो है दी जा रही है। बहुत भ्रम फैलाने का प्रयास किया विपक्ष की तरफ से, लेकिन अब आखिरकार लागू हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने देशवासियों को कि 9 दिसंबर 2019 को ये बिल अमित शाह जी ने संसद में लाया था। उसके बाद कल मतलब 11 मार्च 2024 को ये बिल पारित हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। सबसे पहली बात ये है कि जो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बात करता हूँ, मेरे सिंधी दोस्त हैं, जैन हैं, पारसी दोस्त हैं। अभी भी हम लोग मेट्रो सिटीज़ में, ऐसा पुणे में रहता हूँ, तो सिंधी दोस्त मेरे बताते हैं वहाँ पे, और पारसीज बताते कि जब हम लोग, हमारे दादा लोग बताते हैं कि हम लोग जब वहाँ पे थे, या पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, अफगानिस्तान में थे, तो हमारे पास रहने के लिए 300 एकड़ 400 एकड़ ज़मीन, तो हम लोग वो छोड़े, रातों रात पलायन करें। और कुछ लोग कुछ लोग जो वहाँ छूट गए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो अमित शाह जी ने बताया था 2019 में संसद में बताया था कि उस समय हिंदू की आबादी हुआ करती थी 13% पाकिस्तान में। आज वो आबादी है 1% या 1% या 2% ऐसा कुछ है। मतलब कहीं ना कहीं उनको परेशानी तो हो रही है ना। अब जैसा अभी आपको इससे पहले भी लोगों ने कहा कि हिंदुत्व का देश है, लोग जाएं तो कहाँ जाएंगे? पारसी जाएगा तो कहाँ जाएगा? जैन जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्रिश्चियन कम्युनिटी जाएगी तो कहाँ जाएगी? आएगा तो हिंदू में ही ना। अब रही बात, लोग भ्रम जरूर फैला रहे हैं कि सीए से किसी की नागरिकता छीनने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, देने का है। कोई भी प्रावधान नहीं है। जो लोग यहाँ भ्रम फैला रहे हैं कि मुस्लिम्स की जाएगी नागरिकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटल फेक है, फेक न्यूज़ है। इसमें तो आपको और दिखाना चाहिए। चुनाव आ रहा है इसलिए विपक्ष, भैया 2019 में, जब 2019 में
धारा 370 हटी थी, तब तो चुनाव नहीं था। एक नोट चुनाव रिजल्ट आने के 3 महीने के अंदर तो हाँ 3 महीने के अंदर हट गई थी। जब आसाम में जब एनआरसी सीए लागू हुआ था उस समय तो चुनाव नहीं था ना कहीं देश में। अभी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब उत्तराखंड में आया है तो क्या उस समय इलेक्शन था, अभी वहाँ पे स्टेट इलेक्शन तो नहीं था। और रही बात, स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं और ये नेशनल इलेक्शन अलग होते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग होते हैं, सबका अलग अलग मोटिव होता है। एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट एक शहर की हो गई, स्टेट हो गया स्टेट का, और नेशनल हो गया नेशनल मुद्दों के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ थी, नेशनल मुद्दे में हुआ। फिर आपसे कमेंट लो, आपका क्या नाम है? यश खरे यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, सीए के बारे में सुना होगा आपने, और लगातार पहले बवाल हो रहा था, अभी जश्न का माहौल है क्योंकि इसमें सरकार ने कहा कि 5 साल इसलिए लगे कोविड, और एक तो हमें पूरे देश में पहले बताना था, जागरूक करना था लोगों को, क्योंकि बहुत भ्रम फैलाया गया। शाहीन बाग का भी केस आपने देखा होगा। देखिए, भ्रम फैलाना लोगों का काम है और काम करना मोदी सरकार का काम है। अगर बात की जाए, संसद से पास होने के बाद 51 महीने लगे हैं जो ये पारित हो गया है, और पूरा देश इसका गवाह है। जो कल से सभी लोग खुशियां मना रहे हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं। नागरिकता सबसे बड़ी बात आती होगी, नागरिकता। अगर इंडिया की बात आए तो सब हिंदू हैं। बीच में खूब कल्चर चला था बागेश्वर धाम के बाबा का कि सब हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो जैन हो, सब है। वहाँ ये प्रतीक है उस दरबार में कि कोई भी आए सबको बराबर का हक दे। यही नागरिकता है, समान सबका। तो जो आया है सभी के लिए अच्छा है, सभी खुशी मना रहे हैं। विपक्ष का इसमें जो बार बार आ रहा है, अभी वो केजरीवाल हैं, वो तो कह रहे हैं देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं इनके पास, दूसरे देश से आए हुए जो है लोगों को, खासतौर पर हिंदू उसमें सबसे ज़्यादा, उनको क्यों नागरिकता दी जा रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो विपक्ष का काम है केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा हब बन गया है इंडिया आईटी का। आईटी में अगर बात की जाए, प्रत्येक जिले से ऐसे बहुत से युवा हैं जो पर डे मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये रोजगार नहीं तो क्या है? विपक्ष का काम है, वो तो करेगी आरोप। अभी इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, क्योंकि 2 महीने में चुनाव भी है, तो चुनाव का क्या माहौल आपको समझ में? आपको तो देख के लगाना चाहिए कि चुनाव में तो कांग्रेस है कहाँ। जिस सीट पे खड़े हैं लोकसभा से, यहाँ से प्रत्याशी नहीं है, वो सपा की पाली में दे दिए। ये 67 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है, बस। तो कटनी में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हमने बात की। सबसे अहम मुद्दा इस समय लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का, जिसको लागू कर दिया गया, और यहाँ पर आपने लोगों की, युवाओं की भी राय आपने सुनी। कांग्रेस पार्टी से आने वाले जो लोग हैं उनकी भी आपने यहाँ पर राय सुनी। अब आपको क्या लगा पूरी चर्चा से, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आपका क्या कहना है सीएए लागू होने पर, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।